सदर ट्रंप को एक बार फिर सदर बने अभी 3 हफ्ते भी नहीं हुए, लेकिन उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी है कि वो किस हद तक अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स यूज़ करके मुल्क की सूरत बदलने का इरादा रखते हैं। मिस्र और उर्दन से फ़लस्तीनियों को पनाह देने का मुतालबा, खलीज मेक्सिको का नाम तब्दील करके खलीज अमरीका, दफ्तर में अपने पहले ही दिन 26 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत करना, माहौलियाती तब्दीली के पेरिस एग्रीमेंट से बाहर निकलना, सदर ट्रंप के वाशिंगटन और अमरीकी सियासत में सब कुछ तब्दील करने के इरादे की ही अलामत हैं। इस दफ़ा की ट्रंप इंतज़ामिया और 2017 की ट्रंप इंतज़ामिया में बहुत फ़र्क है। वो मुशीर जो इनकी पिछली हुकूमत में इन्हें सियासी असूलों का एहतराम और तहम्मुल से चलने की तलकीन करते थे, वो अब मंजर से गायब हैं। इस बार की ट्रंप इंतज़ामिया उन वफादारों से भरी है जो सियासी मंजरनामे में सिर्फ सदर ट्रंप को ही जानते हैं। राइस यूनिवर्सिटी के डगलस ब्रिंकली का कहना है कि सदारत का ओहदा संभालने का पहला दिन ऐसा होना चाहिए जिसमें आप कौम को सियासी तकसीम से बचाएं या तल्ख इंतखाबात के ज़ख्मों पर मरहम रखने की कोशिश करें। इसके बरक्स सदर ट्रंप का पहला दिन इनके मुखालफिन के लिए सबसे बड़ा धचका था। सदर ट्रंप की वाइट हाउस वापसी में जो कुछ उन्होंने पहले कुछ दिनों में किया है, इसने पिछली हुकूमत की नुमायां कामयाबियों को मद्धम कर दिया है और ऐसा महसूस होता है कि जैसे सदर ट्रंप कभी गए ही नहीं थे।